देखिए पिछले वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ फार्मूला से ठीक है टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ लिए थे। और आज में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कितना नंबर से पढ़ेंगे, 9 नंबर से। ठीक है, तो देखते हैं कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। दूरी पर स्थित दो बिंदुवत आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। इन दोनों उस माध्यम में कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उन दोनों आवेशों के बीच का बल F/4 हो जाए। आए समझ में, यह है क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो कि मान लीजिए कि दो आवेश है, तो एक आवेश क्या है Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है। इन दो आवेश के बीच की जो दूरी है वो है D। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है D, तो बल लगता है कितना F। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है। इन दो आवेश के बीच की दूरी D है तो बल लगता है कितना F। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि बल का मान अगर F/4 हो, यानी बल का मान अगर F/4 हो, आए समझ में, बल का मान कितना हो F/4 हो, तो दूरी कितना होगा। आज में क्या बोले, तो दूरी का मान जो है वो कितना होगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दो आवेश के बीच की दूरी कितना है D है। दो आवेश के बीच की दूरी कितना है D है, तो बल लगता है F। आज में क्या बोले, और अगर बल लगेगा F/4 तो दूरी का मान कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले जो है इनका फार्मूला क्या होता है, तो कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है वो है क्या, तो देखिए फार्मूला क्या है, तो यूजिंग फार्मूला क्या है कि F इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, Q2 बाय कितना है R²। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या है R², ये फार्मूला है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बल का मान अगर F है, बल का मान कितना है F है, तो क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है कितना दूरी पर D, यानी दूरी जब D होगा तो बल का मान कितना होगा F होगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार ये है। इसमें क्या बोले, जब दूरी कितना होता है बोलो D, जब दूरी कितना होता है D तो बल लगता है कितना F। अब यहाँ क्या है स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। आज समझ में, अब ये क्या हो गया बोलो, समीकरण क्या हो गया 1। अब आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बल का मान कितना, तो बल का मान अगर F/4 हो, बल का मान कितना हो F/4 हो, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा कि दूरी कितना होगा, तो यहाँ लिखने क्या R²। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण क्या बोलो 2। आए समझ में, तो जब दूरी होता है D तो बल लगता है F, इसलिए D दूरी पर बल लगा F, तो F/4 बल लगेगा तो दूरी का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं दूरी का मान कितना आता है। ठीक है, देखो क्या बोले कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 2 को 1 से भाग देंगे कैसे देंगे, तो देखो यहाँ LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। आए समझ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि F/4 और ये नीचे क्या है फिर F, तो F/4 यहाँ F हो गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, F/4 का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या नॉट, और क्या हो जाएगा बोलो Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा R का क्या स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या है F का मान कितना है, देखो F का मान इतना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा R²। अब क्या होगा, देखो ये दोनों सेम है तो कट गया पूरा। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये क्या है F/4 है, तो F/4 इस F/4 को डिवाइड दिए F से, तो यहाँ से ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी हम लोग गलत कर देते हैं, कभी F को ऊपर लिख देते हैं, कभी नीचे लिख देते हैं। तो इसको देखना है ध्यान से कि F/4 जो है इनको डिवाइड दिया है यहाँ,
इसलिए क्या है, यहाँ लिख दो 1, ये जाएगा ऊपर तो एफ रहेगा यहाँ। आज में क्या बोले, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आगे आगे क्या है, ठीक है। तो ये 1 जाएगा ऊपर तो एफ कहाँ रहेगा, नीचे। तो यह क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको, बोलो एफ बाई क्या हो जाएगा 4 और एफ रहेगा यहाँ इंटू एफ, हो गया। अब ये एफ और ये एफ क्या हो गया, कट गया। आज में क्या बोले, यहाँ क्या बचा बोलो, अब ये देखो Q1 Q2 और Q1 Q2 कट गया। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर जो लिखे हैं, ठीक है, एफ का मान जो लिखे हैं, यहाँ कितना लिखे हैं, तो एफ का मान जो है, ठीक है, यहाँ कितना दूरी था, आर स्क्वायर नहीं था, यहाँ कितना था बोलो, डी का क्या स्क्वायर, ठीक है, समीकरण एक में। अब क्या होगा, ये चल जाएगा कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी का क्या स्क्वायर हो गया बाय, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, आर का क्या स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 1/4, कुछ नहीं, ऊपर में तो 1 है, तो 1 बाई क्या हुआ 4। अब क्या होगा बोलो, डी का स्क्वायर बाई क्या, आर का स्क्वायर। अब क्रॉस गुना करो इसको, ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, आर का, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4d का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, ये क्या है, डी का स्क्वायर, इसको तोड़ो, ठीक है, 2 × 2 और d × d। अब इसके रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों में से एक तो 2 और दोनों में से 2 को d है, इनमें से एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ d, यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d। इसका मतलब कि जब F/4 बल लगेगा तो मेरा दूरी का मान कितना होगा, 2d होगा। ऐसा समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। अब यहाँ दिया है कि परावैद्युतांक 1 है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ विद्युतशीलता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्सिलॉन आर जो है, इनका मान दिया है 1। इसमें क्या बोले, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें क्या बोले, इसको क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इसमें क्या है कि एप्सिलॉन का मान हमें चाहिए, तो एप्सिलॉन का मान कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 क्या होता है 12। इसमें क्या बोले, ये इसका वैल्यू होता है, अब ऐसा यूनिट में होता है। अब ये एप्सिलॉन आर का मान कितना है बोलो 1, तो यहाँ 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 8.85 इंटू 10 क्या 12, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर न्यूटन पर -1 मीटर पर क्या -2। इसका आंसर हो गया, आज समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर, ठीक है, 11 जो है इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन कि 8 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच कूलम बल का मान ज्ञात करें। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हम बात किए थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा, इसमें क्या बोले, इसमें भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया है, यानी r दिया है 8 × 10⁻14 मीटर, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लग रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसका नाम है, अगर ये Q1 है और अगर ये Q2 है, 2 चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव है तो इनके बीच भी क्या कूलम बल लग रहा है। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, कूलम बल लगेगा। यानी हम लोग जानते हैं कि 2 आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। इसमें क्या बोले, अब 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो कौन सा बल कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, एक दिया है अगर एक प्रोटॉन है तो एक क्या है बोलो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान ली प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। हम लोग ऐसे बात क्या करते हैं कि एगो प्लस चार्ज है तो एगो माइनस चार्ज है। तो इस प्लस चार्ज का जो नाम रखा है इसको रखा क्या, इस प्लस का नाम रखा है प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गया, प्लस चार्ज है। और ये जो माइनस है इसको क्या रख दिया बोलो इलेक्ट्रॉन, समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस के बीच जो बल लगता है इसी का नाम हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और किसके बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ प्लस है तो प्रोटॉन बोल सकते हैं, माइनस है तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। या हो सकता है क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 2 प्रोटॉन के बीच अगर ये भी प्लस होता है ये भी प्लस होता है तो क्या बोलते हैं कि प्रोटोनों के बीच लगने वाला बल, इसमें क्या बोले। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आता है। अगर प्रोटॉन है तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 क्या हो जाएगा बोलो 19 कूलम। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 × 19 कूलम। अब देखो बल का, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या है
आर का क्या है स्क्वायर। इनका मान कितना है, जिनका मान है 9 इंटू 10 क्या 9। Q1 का मान कितना है 1.6 10 क्या होता है 19 कूलम। फिर Q2 का मान क्या है 1.6 10 क्या है बोलो 19 कूलम। बाय आर कितना दिया है तो 8 इंटू 10 क्या 14 -14 और 8 इंटू 10 क्या होगा -14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 2 को लिखेंगे, ठीक है कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ाते हैं और इस पॉइंट को उड़ाते हैं, 2 को पॉइंट उड़ाए तो 2 को यहाँ 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ 8 को 16 के साथ काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 2 हुआ। इस 8 को इसके साथ काटेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या होगा देखो यहाँ, अब यहाँ क्या रहा 2 और 2 कितना हो जाएगा बोलो 4, यहाँ क्या बचा 9 लिख दिए। अब यहाँ देखो आगे देखो सॉल्व करो, ये कितना है -19 है, फिर -19 कितना हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है बोलो, यहाँ क्या है 10 क्या है 9 है। अब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा 28 हो जाएगा। अरे 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे खत्म हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे इन सबको जोड़ो, ठीक है, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे देखो 38 है और -2 है तो क्या हो जाएगा बोलो 40 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 40। अब क्या होगा 28 और 9 को जोड़ो कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा 7, एक हो गया 30 कितना 7। अब क्या करेंगे, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 36 है तो 36 हो गया। फिर क्या इंटू करेंगे, फिर 37 है और क्या है यहाँ 40 कितना हो जाएगा बोलो माइनस क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा माइनस क्या 3, ठीक है इतना लिख दिए। और अगर आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कैसे पॉइंट में हम लोग इसको लिखते हैं ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना होगा पॉइंट में कैसे लिखते हैं। इतना भी लिख करके छोड़ दीजिएगा फिर भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आगे देखिए कैसे लिखना है। 3.6 करेंगे, एक वो पॉइंट दिए तो यहाँ क्या बचा, एक वो संख्या है तो क्या हो जाएगा 10, में क्या बोले तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा बोलो -3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। इनका मात्रक क्या होगा न्यूटन। आए समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपने से बनाना, ठीक है, और कमेंट में लिख देना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, हमको बता देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो आवेश बिंदु के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तथा प्रत्येक आवेश दुगना हो जाए तो उनके बीच का बल का मान ज्ञात करें। देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि आवेश को भी दुगना कर देंगे और दूरी को भी क्या कर देंगे दुगना कर देंगे तो बल का मान कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि F इक्वल टू क्या होगा 1 क्या होगा 4 क्या एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 क्या होगा R का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, प्रश्न से क्या लिखेंगे तो लिखेंगे कि F जो है इसको F' मान लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन क्या लिखेंगे नॉट, और Q1 Q2 क्या इसको 2 गुना कर दी, Q1 अब इसको भी क्या कर दिए 2 गुना, तो दूरी भी 2 गुना हो जाएगा। दूरी 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R का क्या स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो F' बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है, Q1, ठीक है, क्या हो जाएगा Q2 बाय क्या हो जाएगा 4 का और यहाँ 4R स्क्वायर, 2R स्क्वायर है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 4 और 4 क्या कैंसिल कर दिए तो क्या बचा बोलो F' इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। अब यहाँ देखो LHS और RHS को देखो तो LHS ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये LHS है ये RHS है, ये भी LHS है ये RHS है, तो दोनों का क्या है ये LHS RHS, तो RHS और RHS क्या है समान है, इसलिए LHS दोनों क्या होगा समान होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग क्या देख सकते हैं, तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 तथा, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण किससे बोलो 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या पाते हैं हम लोग क्या लिखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा F'। इसका मतलब बल का मान क्या होगा समान होगा। अगर आवेश को भी हम 2 गुना करेंगे और दूरी को भी 2 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बल का मान क्या होगा समान होगा। ये आंसर होगा कितना 13 नंबर का। कि निर्वात में, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित
1 कूलम के दो समान आवेशों के बीच लगने वाला प्रत्याकर्षण बल ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, देखो यहाँ सबसे पहले दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, और दो आवेश जो है ये परिमाण में समान है, ये भी अगर 1 कूलम है ये भी 1 कूलम है, कितना दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे देता है, कभी कभी पूछ देता है कि 1 कूलम आवेश क्या है, तो 1 कूलम आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए इसी से इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 कूलम आवेश क्या है कि दो आवेश के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, दो आवेश के बीच की दूरी कितना है, दूरी 1 मीटर है, और इन आवेशों के बीच अगर बल का मान 9 × 10⁻⁴ अगर 9 न्यूटन हो तो उसे 1 कूलम आवेश कहलाता है। इसमें क्या बोले, लेकिन आज क्वेश्चन देखिए चेंज करके दे दिया है। क्वेश्चन कैसे दिया है कि दो समान परिमाण का आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए बल का मान क्या होगा। ये तो मौखिक आंसर आ जाता है, 9 × 10⁻⁴ क्या होगा, 9 न्यूटन। इसमें क्या बोले, 1 कूलम आवेश हम लोग किसको बोलते हैं, बोलो 1 कूलम आवेश का मतलब क्या है कि 1 मीटर की दूरी पर, कहाँ, निर्वात में, और इन आवेशों के बीच इसमें क्या बोले कितना बल लगता है, इतना बल लगता है। अगर इतना बल लगता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम आवेश कहते हैं। लेकिन आज क्वेश्चन कैसे घुमा करके दे दिया क्वेश्चन कि दो आवेश है जो परिमाण में समान है और वो 1 कूलम का है, इसमें क्या बोले, और कितना दूरी पर है, बोलो 1 मीटर की दूरी पर है, तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो इसका मौखिक जवाब दे सकता है, क्योंकि थ्योरी में भी इसका पढ़े हम लोग, ऐसा समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 × 10⁻⁴ क्या होगा, 9 न्यूटन। इसका मतलब कि दो आवेश के बीच अगर बल लगता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो उसे 1 कूलम आवेश कहलाता है। अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, क्या पूछेगा कि दो आवेश जो है परिमाण में समान है और दोनों का मान अगर 1 कूलम है और दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो बल का मान कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसमें क्या बोले, क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। समझ में कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग बना करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या इतना आता है। देखो क्या होता है, देखो यहाँ तो F = क्या है, 1/, ठीक है, 4πε क्या नॉट, और Q1 Q2 क्या है, r² हुआ। इनका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁴ क्या, 9, और आवेश दिया है 1 और 1 मतलब 1 कूलम। अब बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी कितना है, 1 है। इसमें क्या बोले, तो बल का मान क्या होगा, देखो 9 × 10⁻⁴ क्या होगा, 9 न्यूटन। तो F का मान इतना हो गया। देखो इसका हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं, समझ में। तो अगर बल का मान इतना है, अब बीच दोनों आवेश के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, कितना है बोलो, 1 मीटर है, तो उसे क्या कहलाता है, 1 कूलम आवेश कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन कि 0.30 मीटर की दूरी पर स्थित 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश से आवेशित दो छोटे बिंदु के बीच का बल का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्या है, दो आवेश दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, तो सबसे पहले इसमें R दिया है, R का मान कितना है, 0.30 मीटर में दिया है। ठीक है, अब यहाँ Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 का मान जो है वो क्या है, 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ क्या है, -7 कूलम। इसमें क्या बोले, ठीक है, Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान कितना दिया है, तो Q2 का मान देख लेते हैं 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलम। हमें बल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी F का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे F का मान, तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो F = क्या है, ठीक है, F का 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 क्या, और इसका सेम फार्मूला है। ठीक है, तो टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन है ना, सब कूलम्स के फार्मूला से है। ठीक है, इसमें क्या, टाइप 1 में सिर्फ फोर्स का मान ज्ञात करना है, लेकिन जब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो हो सकता है कि दिया है। इसमें क्या बोले, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 क्या है, बोलो r²। तो देखो यहाँ है क्या, तो बल का सूत्र कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 क्या है, r²। अब इसका वैल्यू बिठाओ। ठीक है, इसका मान कितना होता है, बोलो, तो 9 × 10⁻⁴ क्या है, 9 हो गया। Q1 का मान कितना है, तो 2 × 10⁻⁴ क्या है, बोलो -7। Q2 का मान कितना है, तो 3 × 10⁻⁴ क्या होगा, बोलो -7। ठीक है, हो गया, दोनों का वैल्यू उठा दिए। अब नीचे क्या, R कितना दिया, देखो 0.30। ठीक है, तो यहाँ 0 का हटाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और रहने देगा, फिर 2 को 0 कर देगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ाते हैं। आज में क्या बोले, और एक और लिख दो, r² है, तो 0 क्या हो गया, 30। इस पॉइंट को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। तो इस पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस देखो इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं,
ये भी जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन कोई कोई क्या करता है, अगर लिख देता है तो अगर पॉइंट के बाद 2 को जीरो देगा, इसमें क्या बोले क्या ना, अगर 2 को जीरो देगा तो दे दो, इसमें भी अगर 2 को जीरो देगा तो दे दो, इसमें क्या बोले, अगर इसमें पॉइंट के बाद 2 को जीरो अगर देना है, इसमें भी पॉइंट के बाद अगर 2 को जीरो देना है तो दे दो, लेकिन याद रखना जब इसको और इसको गुना करेगा ना, इसमें क्या बोले, तो 3 और 3 को 9 नहीं करना। आज समझ में, 9 तब कर सकता है जब सिर्फ पॉइंट के बाद 3 रहेगा, इस जीरो का वैल्यू नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद अगर एक संख्या सिर्फ 3 है तो यहाँ ऊपर में 0 0 होगा, समझ में क्या बोले। लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर तुम जीरो का भी मान लेगा कि जीरो भी कोई संख्या यहाँ है इस जगह पर पॉइंट के बाद, तो इनको अगर मानेगा तो नीचे जब गुना करेगा, ठीक है, इसको और इसको, तो यहाँ 9 नहीं करना, 900 करना होगा, समझे क्या बोले, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देख लो, ठीक है, यहाँ क्या है 9 है और 10 पर क्या है 9 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 2 को गुना करो, क्या हो जाएगा 6 हुआ, और 7 और 7 क्या हो जाएगा, 10 पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 14 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, यहाँ 100 और यहाँ भी क्या है 100, फिर बाय लिखेंगे और नीचे कितना होगा, देखो क्या बोले थे, जब तुम यहाँ पॉइंट को उड़ाने के बाद 2 संख्या को पकड़ा था तो यहाँ भी नीचे भी जब गुना करेगा तो 2 संख्या को लेना होगा, और नहीं तो इस पॉइंट के बाद अगर एक संख्या को लेगा तो 1 को 0 और इसका 1 को 0 तो 2 को 0 होगा, तो नीचे भी क्या होगा सिर्फ 9 होगा, समझा क्या बोले। लेकिन 2 को करके 0, अगर 2 को करके लेगा तो 2 को करके जब 0 होगा तो यहाँ भी नीचे 900 लिखना होगा, कितना लिखना होगा बोलो 900, देखो 2 को 0 कटा पूरा, समझा क्या बोले। वही चीज़ है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू यहाँ है नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 9 और ये भी 9 देखो कट गया, तो कितना बचा बोलो 6, क्या बचा देखो यहाँ लिखते हैं 6 इंटू कितना बचा बोलो, यहाँ 10 पर क्या है 9 है, तो 10 पर 9 और यहाँ 2 को 0 कितना हो जाएगा 10 पर 11 हो जाएगा, ठीक है। और 10 पर क्या हो जाएगा बोले यहाँ -14, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 पर क्या हो जाएगा -3, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन। और इसके साथ जो होता है इसमें क्या बोले, एक को कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है टाइप 1 कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे टाइप क्या 2, समझे, कोई दिक्कत।